अयूबी का गुलाम पैदा होगा। ये जमाने की क्या मिजाल जो हमको झुका सके मियाँ, ये तो हम अपनी करतूतों का सजा की यानी झेल रहे हैं। जिस दिन हमारी आंखें बेदार हो गई और हमने दुनिया की तमाम रानाइयों को ठुकरा करके मुस्तफ़ा जाने रहमत के यानी कौल और उनके फेल पर अमल करना शुरू कर दिया, तो पूरी दुनिया में इंडिया की क्या बात है कि बरतानिया में गूंजेगा कि दस्तो दस दरिया न छोड़े हमने जुल्मात में दौरा दिए घोरे हमने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस, नवासाए फखरे बिहार हजरत अल्लामा गुलाम गौस रज़ा मरकजी। तो यहाँ के उलमा ने इसकी फिक्र फरमाई है, वो आपके लिए फिक्र फरमाई है। जब भी कौम पे मुसीबत आती है, मालदार अपनी जगह रहता है, पत्नीदार अपनी जगह रहता है, बादशाह अपनी जगह रहता है। अगर कोई कौम की फिक्र करता है तो उसे आलिम दीन की जात कहा जाता है। अगर कोई कौम की फिक्र करता है तो उसे मुस्तफ़ा जाने रहमत का नाइब कहा जाता है। सरकार मदीना ने यानी बहुत पहले हुजूर ने कहा था, अल उलमा वरसतुल अंबिया, यानी आलिम अंबिया के वारिस हुआ करते हैं। ये मुस्तफ़ा जाने रहमत के वारिस है, उसके इल्म के वारिस, उसके दीन के वारिस, उसकी शरीयत के वारिस है। ये आलिम दीन जो अपने कौम की फिक्र करते रहते हैं कि बेटी कैसे कनीज़े फातिमा बन जाए, कौन ऐसा लाही अमल अपनाया जाए, बेटा कैसे वफादार बन जाए यानी गुलाम हुसैन बन जाए, कौन सा लाही अमल अपनाया जाए, इसमें अगर कोई फिक्र करता है तो वो आलिम दीन की जात है। तभी तो मुस्तफ़ा ने कहा कि आलिमों से मिलना यानी वो समझो कि वो मुझसे मुलाकात करता है, आलिमों से मुसाफा करना वो मुझसे मुसाफा करता है। यानी जो आलिम को मोहब्बत की नजर से देखता है, अल्लाह उसको इबादत करने का सवाब अता फरमाता है। तुम आलिमों के लिए दुआ करो या न करो, लेकिन चूटियां अपनी सुराख में आलिम के लिए दुआ करती है। आप दुआ करें या न करें, मछलियां पानी में अपने आलिम दीन के लिए दुआ करती हुई नजर आती है। ये नौजवान क्या समझ रहे हैं जो उठ करके चले गए? मैं कहना चाहता हूँ कि जिस कौम के जवान बेदार हो जाए उस कौम का इनकलाब आना तय है। अपने कौम में इनकलाब क्यों नहीं आ रहा है? नौजवान बेदार नहीं है। नौजवान को क्रिकेट खेलने से फुर्सत मिले तब तो, नौजवान को इंस्टाग्राम चलाने से फुर्सत मिले तब तो, नौजवान को यानी अखबार पढ़ने से फुर्सत मिले तब तो, नौजवान को व्हाट्सएप पढ़ने से फुर्सत मिले तब तो। मैं अपने जवानों से कहना चाहता हूँ, तेरे पास उतना हाईली क्वालिफाइड एजुकेशन नहीं है जो एजुकेशन यहूदियों के जवानों के पास है। तेरे पास उतना इल्म नहीं है जो इल्म बौद्धिज्म के पास चाइना के जवानों के पास है। तेरे पास उतना इल्म नहीं है जो इल्म ईसाइयों के जबान यानी जवानों के पास है। तुम थोड़ा सा पढ़ लेते हो, आलिम से दूरी होते हो। आज भी यहूदी अपने पोप से लगाव रखता है, आज भी यहूदी अपने मजहबी पेशवा से लगाव रखता है, आज भी ईसाई अपने मजहबी पेशवा से लगाव रखता है, आज भी बौद्धिज्म का मानने वाला अपने पेशवा से लगाव रखता है। मेरा जवान सिर्फ इंटर करने के बाद अपने आप को स्मार्ट समझता है, सिर्फ यानी बीए करने के बाद स्मार्ट चल समझता है। मैं कहना चाहता हूँ फर्क तो यही हो जाता कि आज उनके जवान साइंटिस्ट होने के बाद भी मजहबी पेशवा से जुड़े हुए हैं, उनका जवान डॉक्टर होने के बाद भी मजहबी पेशवा से जुड़ा हुआ है, उनका जवान इंजीनियर होने के बाद भी मजहबी पेशवा से जुड़ा हुआ है। इसलिए तो फर्क आ गया। मेरा जवान मोबाइल चलाता है, उसका जवान मोबाइल बनाता हुआ नजर आता है। माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, उलमाए अहले सुन्नत। मतलब तुमने क्या समझा? अभी तो तकरीर मैंने शुरू भी नहीं की कि उठ के चले गए। मैं कहता हूं कि उसका जवान डॉक्टर होने के बाद भी अपने मजहबी पेशवा पादरी जिसको पार्सल कहा जाता है उससे जुड़ा रहता है। उसका जवान इंजीनियर होने के बाद भी अपने मजहबी पेशवा से जुड़ा रहता है। फर्क तो आ ही गया ना। तुम सिर्फ मोबाइल चलाना, मोबाइल का इन्वेंशन वो करेगा। तुम बाइक चलाना, बाइक का इन्वेंशन वो करेगा। तुम हवाई जहाज चलाना, हवाई जहाज का इन्वेंशन वो करेगा। तुम कंप्यूटर चलाना, कंप्यूटर का इन्वेंशन वो करेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। तुम चाहते हो कि तुम्हारे अंदर भी कोई एपीजे अबुल कलाम पैदा हो, अपने आलिमों से रिश्ता जोड़ करके देख लेना। इसलिए मैं कहना चाहता हूं तेरे अंदर भी कोई इमाम राजी जैसा फिलासफर पैदा हो, अपने आलिमों से रिश्ता जोड़ ले। तेरे अंदर भी अगर कोई इमाम गजाली जैसा स्कॉलर पैदा हो, जिस स्कॉलरों ने हवाई
हवाई जहाज को बनाया है, जिन लोगों ने अपना दिमाग जला करके तुमको यानी स्टीमर अता किया है, वो यूरोप का दानिश्वर कहता है मैं मजहब इस्लाम को मजबूत इसलिए मानता हूँ कि इमाम गजाली जैसा साइंसदान मजहब इस्लाम का कैडर है, मजहब इस्लाम का मानने वाला है। वो इमाम गजाली जिसका तकवा भी लाजवाब, वो इमाम गजाली जो दर्जनों उलूम फ़नून के यानी इमाम कहे जाते हैं, नहव के इमाम, सर्फ के इमाम, यानी मंतिक के इमाम, ज्योग्राफिया के इमाम, उस इमाम गजाली का कोई जवाब नहीं। इसलिए आज हमारे अंदर न इमाम गजाली का गुलाम पैदा होता है, न इमाम राजी का गुलाम पैदा होता है, न हमारे अंदर यानी आला हजरत फासले बरेली का कोई जानशीन पैदा होता है, क्योंकि हमने अपना रिश्ता अपने आलिमों से, मदरसों से यानी मुनक़ता कर लिया है। तुम ये चाहते हो कि तेरी इज्जत में चार चांद लग जाए, तो हुकूमत को जिम्मेदार मत ठहराना, तुम किसी सल्तनत को जिम्मेदार मत ठहराना, बल्कि अपने अमाल का मुहासबा करना। वतु इज्जो मंतशा वतु जिल्लो मंतशा वतुती मुल्क मंतशा व तंजुल को मिन मंतशा। इज्जत देना काम रब तबारक व तआला का है, जिल्लत देना काम रब तबारक व तआला का है, बादशाह बनाना काम रब तबारक व तआला का है, यानी फकीर बनाना काम रब तबारक व तआला है। लहू मुल्कु समावाती वल अर्द लिल्लाहि मा फिस समावाती व मा फिल अर्द। जमीन और आसमान का बादशाह तुम किसको समझते हो? ये रब तबारक व तआला की जात है। जमीन और आसमान के अंदर जो खजाना छुपा हुआ है, ये रब तबारक व तआला उसका मालिक है। इसलिए मैं हसवा के तमाम रज़ानगर के लोगों से कहता हूँ, क्या अब भी वक्त नहीं आया जबकि 43,000 बेटियां 2014 से लेके 2024 तक 43,000 बेटियों ने दिल्लगी के नाम पर, मोहब्बत के नाम पर, प्यार के नाम पर, लब के नाम पर जन्नत का रास्ता छोड़ करके जहन्नम का रास्ता इख्तियार आ गया। क्या अब भी वक्त नहीं आया कि हमारे जवान शराब के आदी हो गए, हमारे जवान जुए के आदी हो गए, हमारा जवान माँ को गाली देता है, हमारा जवान बाप को गाली देता है? क्या अब भी वक्त नहीं आया कि अपनी बेटी को कनीज़े ज़ैनब बनाया जाए? क्या अब भी वक्त नहीं आया कि अपने बेटे को यानी गुलाम हुसैन बनाया जाए, गुलाम गौस बनाया जाए? और तुम किस दिन का इंतजार करना चाहते हो? तेरा आलिम अगर हक बात बोलता है, लोग कहते हैं हेड स्पीच देता है, तेरा आलिम कहता लब्बैक या रसूल अल्लाह, माना क्या होते हैं? ए अल्लाह के रसूल, गुलाम तो हाजिर है आपके दरबार में, गुलाम हाजिर है आपकी बारगाह में। लोग कहते हैं कि ये पाकिस्तानी नारा है। मैं यानी हिंदुस्तान की एजेंसियों को कहना चाहता हूँ, इस फकीर कादरी का बयान नोट करो, ये लब्बैक या रसूल अल्लाह पाकिस्तान तो का वजूद भी ना हुआ था, तब से ये नारा लग रहा है। और ये कोई यानी पाकिस्तानी नारा नहीं है, बल्कि ये ईमानी नारा है जो पूरी दुनिया में लगता रहता है। नारे तकबीर, हाथ लहरा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान ख्वाजा गरीब नवाज। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये ईमानी नारा है। पाकिस्तान का वजूद तो इधर हुआ है साहब, लेकिन ये नारा बहुत पुराना नारा है। ये नारा अबू बकर सिद्दीक का नारा है, ये नारा फारूक आजम का नारा है, ये नारा उस्मान गनी का नारा है। ये बताना पड़ेगा हमें अपने बच्चों को। ये नारा यानी मौला अली का नारा है, ये नारा यानी खालिद बिन वलीद का नारा है, ये नारा साद बिन अबी वकास का नारा है, ये नारा यानी मैं कहता हूँ कि हजरत जुबैर का नारा है। जंग में नक्शा बदल दिया इस नारे ने, जंग में यानी मुसलमानों को गालिब कर दिया इस नारे ने। मुस्तफा जाने रहमत से जुड़ने का एक नारा है, इसको ईमानी नारा कहा जाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज तेरे आलिमों के ऊपर जबर किया जा रहा है, आज तेरे हुकूक को पामाल किया जा रहा है, आज तुझसे तेरे हक को छीना जा रहा है। क्या अब भी वक्त नहीं आया कि अल्लाह से रिश्ता को जोड़ लिया जाए, मुस्तफा जाने रहमत से रिश्ता को मजबूती के साथ जोड़ लिया जाए? मैं अपनी कौम को बताना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में रहने वाला 3% भी आज इत्तेहाद की बात करता है, हिंदुस्तान में रहने वाला 5% भी आज मुत्तहिद होने की बात करता है, हिंदुस्तान में रहने वाला 2% भी आज मुत्तहिद रहने की बात करता है। जबकि हम हिंदुस्तान में तकरीबन यानी 22% रहते हैं, उसके बाद भी इत्तेहाद हमारे अंदर नहीं, उसके बाद भी मिल्लत हमारे अंदर नहीं। अगर कोई जलसा करना चाहता है, दूसरे को साथ देना चाहिए, नहीं उसके पांव को पकड़ के पीछे खींचता है। मैं कहता हूँ कि शर्म नहीं आती? चुल्लू भर पानी में डूब के नहीं मर जाते? जिस वक्त तेरी बेटियां वो इश्किया कव्वाली देखती है, जिस कव्वाली ने तेरी बेटियों के मजाज को गर्म कर दिया, उस वक्त तुम उस कव्वाली वालों को नहीं रोकते हो कि कव्वाली तुम क्यों करते हो? समाज का में बुरा असर होता है, उनका समाज में गलत असर पड़ता है। जब मुस्तफा की बात होती है तो तुम रोकने की कोशिश करते हो, जब सरकार की बात होती है तो तुम रोकने की कोशिश करते हो। आज हिंदुस्तान में 2% मुत्तहिद होने की बात कर रहा है। आप गौर से मेरी ये थोड़ी देर गुफ्तगू समाप्त कर ले। हिंदुस्तान में 3% मुत्तहिद होने की बात कर रहा है, हिंदुस्तान में 4%
मुत्तहिद होने की बात कर रहा है। तकरीबन हिंदुस्तान में 22% या 20% हम रहते हैं। आज हम इत्तेहाद की बात नहीं करते। जलसगाह में टेंशन है हमारे नजदीक, मस्जिद में टेंशन है हमारे नजदीक, मदरसे में टेंशन है हमारे नजदीक, समाज में टेंशन है हमारे नजदीक, कम्युनिटी में टेंशन है हमारे नजदीक। मोहब्बत की बात कोई नहीं करता। मुस्लिम शरीफ की हदीस में आया है, हुजूर कहते हैं कि जन्नत में अगर दाखिल होना है तो मोमिन बन जा, और मोमिन बनना चाहते तो आपस में मोहब्बत कर लो, यानी एक दूसरे से मोहब्बत कर मोमिन कामिल बन जाओगे। और जब मोमिन कामिल बन जाओगे तो जन्नत में दाखिल हो जाओगे। अपने पैगंबर की उस बात को याद कीजिए। आज हर कम्युनिटी वाला समझता है कि अगर तुमको दुनिया में यानी दुनिया में अपनी धाक जमानी है तो इत्तेहाद कर ले। तेरे पैगंबर ने 1400 साल पहले तुमको मुत्तहिद होने का नुस्खा नहीं अता फरमाया था। गौसे आजम के जलसे से आप पैगाम लेकर के जाइए। मैं कहता हूँ जलसे में आज गौसे आजम की करामत न बयान कर, बल्कि उसकी इस्तिकामत को बयान कर, उसकी नमाज को बयान कर, उसकी तिलावत को बयान कर। यानी वो वक्त था जब मुसलमान कम थे तो गरीब नवाज ने करामत दिखाई थी। वो वक्त था जब मुसलमान कम थे, यानी गौसे पाक ने करामत दिखाई थी। आज करामत की जरूरत नहीं है। बता के गौसे आजम ने 15 साल तक एक कदम पे खड़े होकर कुरान की तिलावत फरमाई है। बता के गौसे आजम ने यानी 40 साल तक ईशा की वुजू से फजर की नमाज अदा की है। बता के गरीब नवाज ने 20 साल तक अपने पीरो मुर्शिद उस्मान हारूनी का यानी बिस्तर धोने का काम किया है। तब गौसे आजम बने हैं, तब गरीब नवाज बने हैं। जिस इलाके में कदम रखा है मुस्तफा के दीन की खेती हरी भरी हो गई है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आज इस्तिकामत की जरूरत है, आज दीन पे अमल की जरूरत है। हुजूर ने 1400 साल पहले हमको मुत्तहिद होने का नुस्खा अता फरमाया था। आज पूरी दुनिया सरकार को पढ़ना चाह रही है, चाहे वो यूरोप का लिटरेचर हो हुजूर को पढ़ना चाहता है, चाहे वो साइंस हो हुजूर को पढ़ना चाहता है। हमारा बच्चा सरकार को न पढ़ना चाहता है। अगर कोई आलिम उसको सुनाए तो उसको सुनना नहीं चाहता है। इसलिए कि आज पूरी दुनिया ये पढ़ना चाह रही है कि इस्लाम जो कम वक्त में पूरी दुनिया में गालिब आ गया। अरब से निकलने वाला मजहब कैसे चाइना पहुंच गया, अरब से निकलने वाला मजहब कैसे जर्मन पहुंच गया, अरब से निकलने वाला मजहब कैसे इंडिया पहुंच गया, अरब से निकलने वाला मजहब कैसे बर्तानिया पहुंच गया। आज पूरी यानी पूरा साइंसदान उसको पढ़ना चाहता है। इसी हिंदुस्तान की बात मैं आपको करना चाहता हो। तुम सरकार की हदीस नहीं सुनना चाहते हो। इसी हिंदुस्तान की एक पुरानी यूनिवर्सिटी है जिसको कि BHU कहा जाता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। वहाँ का एक प्रोडक्ट जिसको हम यानी डॉक्टर राजेंद्र नारायण कहते हैं, वो रहने वाला है राजस्थान का। राजस्थान में उसने मैट्रिकुलेशन किया, राजस्थान में उसने ये इंटर की। अब उसके दिल में ख्याल आया कि एक यूनिवर्सिटी है जिसको BHU कहा जाता है, वहाँ दाखिला लेना चाहिए, इल्म हासिल करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। BHU में उसने PG की डिग्री हासिल की। उस जमाने में जिस वक्त मैट्रिक करना मुश्किल काम था, उस वक्त उसने PG की डिग्री हासिल की। हासिल करने के बाद दिल में ख्याल आया कि क्यों नहीं पूरे मजहब का मुताला किया जाए। उसने ईसाइयत का मुताला किया, उसने बौद्धिज्म का मुताला किया, उसने यहूदियत का मुताला किया, उसने हिंदुज्म का मुताला किया। सबको पढ़ने के बाद उसने कहा था कि मेरे दिल में ख्याल आया क्यों नहीं इस्लाम के पैगंबर का मुताला किया जाए, यानी इस्लाम के पैगंबर का मुताला किया जाए। आज का नेता ये कमीना क्या बोलेगा जिसको राष्ट्रपिता गांधी जी कहा जाता है। उसने नेहरू को बुला करके कहा था कि तुम अगर सादगी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हो तो न राम को अपना मॉडल बनाना, न कृष्ण को अपना मॉडल बनाना। अगर तुझको मॉडल बनाना है तो अबू बकर सिद्दीक को बनाना, फारूक आजम को बनाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये आज का लुच्चा नेता क्या जानेगा जो भ्रष्ट है, जो दूसरों की दलाली करता है। ये लुच्चा क्या जानेगा जिसको फादर ऑफ नेशन कहा जाता। उसने कहा था कि मैंने जब कुरान का अनुवाद पढ़ा, हदीस की, मुस्तफा की जीवनी पढ़ी, तो मैंने कहा इस्लाम अमन का नाम, इस्लाम शांति का नाम है, इस्लाम मोहब्बत की दावत देता है। ये भ्रष्ट नेता क्या जानेगा जो बकवास करता है, दूसरों के खून चूस करके कुर्सी हासिल करने वाला। ये तुमको क्या बताएगा? पूछो हिंदुस्तान के दानिश्वर से पूछ। वो कहता है डॉक्टर राजेंद्र नारायण, उसने कहा कि जब मैं इस्लाम के पैगंबर की जिंदगी का मुताला करता हूँ, एक किताबचा उसने लिखा है द मोहम्मद ऑफ प्रोफेट इस्लाम। उसने मोहम्मद द प्रोफेट ऑफ इस्लाम के नाम से एक किताबचा लिखा है। उसने आकाए दो जहां की उस जिंदगी को नोट फरमाया है। सरकारे दो आलम जब मक्के पाक में दाखिल हुए थे, जिसको कुरान ने यूं फरमाया, इन्ना
फतहना लका फतहम मुबीना, तहकीक के हमने महबूब आपको खुली फतह अता फरमा दी। उसको उन्होंने पोट किया है। मेरे जवान कहाँ भाग के चले गए। एक यानी मैं कहता हूँ कि ब्राह्मण तेरे पैगंबर की जिंदगी को पोट कर रहा है, उस पे नोट लिख रहा है, तुम हुजूर की हदीस नहीं सुनना चाहते हो, चाय पीना चाहते हो, बस चाय ही पीते रह जाओगे, खाना खाना चाहते हो, बस खाते ही रह जाओगे। एक ब्राह्मण को देख, उनके यानी उसकी मालूमात को देख। उसने आकाए दो जहां की जिंदगी को पढ़ने के बाद नोट लिखा था कि देख इस्लाम के पैगंबर को देख। इस्लाम के पैगंबर मक्का से निकलते हैं कई साल पहले। वही मक्का जहां के लोगों ने इस्लाम के पैगंबर के ऊपर पत्थर बरसाने का काम किया, उनके राहों में कांटा बिछाने का काम किया, उसके कंधे पे ओझड़ी रखने के काम किया। यानी वही मक्के वाले जिसने इस्लाम के पैगंबर पे गले में यानी फंदा डाल करके उसको गला घूटने की कोशिश की गई। इस्लाम के पैगंबर अपने दोस्त अबू बकर सिद्दीक के साथ रात की तन्हाई में मक्कतुल मुकर्रमा से निकल के मदीना पहुंचे। लेकिन वही इस्लाम का पैगंबर जब 8 हिजरी में मक्कतुल मुकर्रमा में दाखिल होता है, 12,000 लश्कर जर्रार के साथ मक्का में दाखिल हो गया और मक्का को फतह कर लिया इस्लाम के पैगंबर ने। इसी पॉइंट को अपने दिमाग में आप यानी नोट कर लीजिए। वो कहता है कि इस्लाम के पैगंबर ने मक्का को फतह कर लिया और हुआ तो ये, जब मक्का फतह हो गया, खाने काबा से तमाम बुतों को दूर कर दिया, खाने काबा को पाक कर दिया। खाने काबा की छत पे अपने एक गुलाम जिसको कि बिलाल कहा जाता है, उसको खड़ा करके अजान दिलवा दी। अब सुनिए आगे वो तफसीरा लिखता है। वो कहता है डॉक्टर राजेंद्र नारायण के यानी चंगेज खान ने इलाका फतह किया था, लोगों का कत्ल हुआ था, लोगों की लाशें गिरी थी, लोगों के कत्ले आम होने के बाद इलाका फतह हुआ। वही कहता है कि रूमियों ने अगर इलाका फतह किया तो लोगों की जान गई है। वो डॉक्टर राजेंद्र नारायण कहता है कि ईरानियों ने अगर इलाका फतह किया है तो लोगों की जान गई है। अगर चंगेज खान और हलाकू खान ने इलाका फतह किया है तो लोगों की जान गई है। लेकिन तारीख की ये तनहा फतह है कि मोहम्मद अरबी ने फतह किया है, मक्का में दाखिल हुए, मक्का को फतह किया, खाने काबा को फतह किया, किसी को खराश तक नहीं आई। डॉक्टर राजेंद्र नारायण कहता है कि दुनिया का बादशाह इलाका फतह करता है, इस्लाम के पैगंबर लोगों के दिलों को फतह करते हैं। इसीलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नवासाए फख्रे बिहार, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि उसने कहा था कि इस्लाम के पैगंबर ने इलाका फतह न किया बल्कि दिलों को फतह कर लिया। वही सारे लोग हुजूर के कदमों में गिर गए। सरकार ने कहा मैं क्या मामला करूं तेरे साथ। कहा आप तो करीम बाप के करीम बेटे हैं। हुजूर ने कहा जा, सलातीन के यहाँ बदला लिया जाता है, रहमतुल लिल आलमीन के यहाँ बदला नहीं लिया जाता है, तो माफ किया जाता है। आकाए दोझा ने मुत्तहिद होने का पाठ हमको पढ़ाया है। आज दानिश्वर हुजूर को पढ़ना चाहते हैं, आज यानी पढ़ा लिखा ब्राह्मण हुजूर को पढ़ना चाहता है, लेकिन ये हमारे बेटे हैं, हमारे भाई हैं, जिसको कि अपने पैगंबर की बात नहीं सुननी है, हदीस रसूल नहीं सुननी है, आलिमों की सोहबत में नहीं बैठना है। मैं आपको कहना चाहता हूँ हुजूर ने मदीने पाक में मुत्तहिद होने का कितना अच्छा नुस्खा अता किया था। सबसे बड़ी बात यह है कि मुत्तहिद हो जा, यही मजबूती है तेरे लिए। मुत्तहिद हो जा, यही ताकत है तेरे लिए। यानी इत्तिहाद कर ले, यही कुव्वत है तेरे लिए। इस्लाम के पैगंबर अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर में जमा होते हैं। आकाए दो जहां ने अनस बिन मालिक के घर में यानी अंसार को जमा किया। ए अंसार कहाँ हो, अल्लाह के रसूल तुमको बुला रहे हैं। यानी अंसार दौड़े आ गए। आकाए दो जहां ने अनस बिन मालिक के घर में मुहाजिरीन जो कि मक्का से गए थे उसको आवाज दी, वो लोग उनके घर में दाखिल हो गए। हुजूर एक अंसार के हाथ को पकड़ते, एक मुहाजिर के हाथ को पकड़ते, दोनों के हाथ को मिला देते, कहते कि तुम इसके भाई हो, यानी तुम इसके भाई हो, इनके साथ रहना, इनके दुखों में, इनके गम में, इनकी खुशी में तुम बराबर शरीक रहना। देख इस्लाम के पैगंबर ने मोहब्बत का और भाईचारगी का पाठ पढ़ाया है। एक अंसारी को दूसरे मुहाजिर का भाई बनाना, एक अंसार को दूसरे मुहाजिर का भाई बनाना, यानी इस तरीके से बनाता गया। सरकार दो आलम ने हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक अंसार का भाई बनाया था। उस अंसार ने क्या कहा था कि हुजूर ने तुझको मेरा भाई बना दिया है, आज मेरा सगा भाई है आंगन में। आलम यह है कि हम उनसे गुफ्तगू नहीं करते, हम उनसे बात नहीं करते। दोस्तों के साथ चाय पीना है लेकिन टेंशन हमको भाई से है, यानी दूसरों के साथ हमको घूमना है, टेंशन अपने भाई से है। हमको अपने ससुराल वालों के साथ घूमना है लेकिन टेंशन खानदान वालों से है। मैं कहना चाहता हूँ कि अपना भाई जो कि एक माँ के पेट
सुन रहे हैं, मसला क्या है? व्हाट इज प्रॉब्लम? क्या मसला है? बड़ी मुश्किल से तकरीर होती है, तकरीर लोग सुनना नहीं चाहते आजकल के जलसों में, सिर्फ नाम सुनना चाहते हैं। आ रहा लेके आ रहा। चले गए, बुलाने के लिए चले गए, आ रहे हैं। दो शरीफ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला रब्बो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलाना मुहम्मदिन मादनी सूद वल करम बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं बता क्या रहा था, ज़हन इधर उधर हो जाता है। यानी जब बात अच्छी हो तो उनको सुनना चाहिए। गुफ्तगू बड़ी मेहनत के बाद सुनाई भी जाती है। आजकल के जलसे में वो पहला जलसा था, आज से 20 साल पहले लोग गुफ्तगू सुनने के लिए तरसते थे, आजकल लोगों को पकड़ के बैठ करके सुनाना पड़ता है। आलम ये हो गया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, मैं क्या कह रहा था, सरकारी दो आलम ने किस कदर मोहब्बत की बात बताई। अब्दुल रहमान बिन औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु, उसको जिसका भाई बनाया था, देखिए उनकी मोहब्बत। आज हमारा क्या आलम है, एक माँ के पेट से पैदा होने के बाद दो भाई आपस में मिल्लत के साथ नहीं रह पाते हैं। एक आंगन में टटी लगा दी जाती है, दोनों को डिवाइड कर दिया जाता, दीवार रख दी जाती है। इस कदर हमारी मोहब्बतें कमजोर हो गई है। लेकिन अल्लाह के रसूल ने उसको जो भाई बनाया था, उस अंसार ने कहा था कि आओ आओ मेरे घर पे आओ, मेरा आधा घर तेरा है, आधा घर मेरा है। मेरे घर में जितने सामान है इसको अपने यानी अपने अपने पास गांठ बांध करके ले जाना कि मेरे घर में जितने सामान है, आधा सामान मेरा है, आधा सामान तेरा है। इसलिए हुजूर ने तुझको मेरा भाई बना दिया है। मैं कहना चाहता हूँ, उसने कहा था मेरे पास 2 बीवी है, मैं अगर चाहूँ तो एक को तलाक दे दूं, तुम उससे निकाह कर लो और उसके बाद एक बीवी के साथ मैं अपनी जिंदगी को गुजारूं। इस्लाम के पैगंबर ने किस कदर मोहब्बत के धागे में मोमिनों को पिरो करके रख दिया था। तब पूरी दुनिया में मुसलमान मजबूत थे। तो अब्दुल रहमान बिन औफ ने कहा था कि मुझको आपकी दुकान नहीं चाहिए, मुझको आपका मकान नहीं चाहिए, मुझको आपका घर नहीं चाहिए, आपकी मोहब्बत चाहिए, आपकी उखुवत चाहिए, आपकी दुआ चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने भाई को तुम अपने लिए दरवाजा खोल करके तो देख, तेरा भाई तेरा घर नहीं लेगा, बल्कि वो तो मोहब्बत का प्यासा है, वो तो मोहब्बत का भूखा है। अगर तुम एक हाथ अपने भाई के लिए बढ़ाओगे तो दूसरा हाथ वो तेरे लिए भरा देगा। ये आलम ये है कि हम हाथ खींच लेते हैं तो वो भी हाथ खींच लेता है। कभी मोहब्बत से हाथ बढ़ा करके देख, तेरे पैगंबर ने किस कदर मोहब्बत का पाठ हमको पढ़ाया था। आज इंडिया में कोई और जरूरत नहीं है, बल्कि 20% वालों को मुत्तहिद होने की जरूरत है। जिस दिन हम मुत्तहिद हो जाएंगे, मैं कहना चाहता हूँ, उसका नेता बकवास करता है, उस पर कोई एक्शन नहीं होता है, वो कह के काटा जाएगा तो भी कोई एक्शन नहीं। हमारे उलमाए हक मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला ने क्या गलत कहा था, ये मैंने आजमनगर की तकरीर में भी कहा था। क्या गलत कहा था? फिलिस्तीन की बात उसने की थी, इजराइल की बात उसने की थी, जबकि हमारा हिंदुस्तान, चाहे कि वो नेहरू जी हो, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, चाहे भाजपा के यानी बानी अटल बिहारी वाजपेयी हो, उसने कहा था हम इजराइल के साथ नहीं, मजलूम फिलिस्तीन के साथ में है, मजलूम फिलिस्तीन के साथ में है। जब पूरा हिंदुस्तान फिलिस्तीन के साथ में है तो तुझको किस बात का दर्द होता है? अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी ने किसी कौम की तरफ इशारा करके ना कहा था, बल्कि कहा था कि इजराइल का जुल्म बढ़ गया है, यानी फिलिस्तीन के ऊपर में जुल्म कर रहा है, उनके बच्चों के ऊपर बम गिराना, उनके घर को तहोबाला करना। मैं पूछना चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान की आवाम से कि जुल्म के खिलाफ बोलना कब से गलत हो गया? जुल्म का कंडेम करना कब से गलत हो गया? जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना कब से गलत हो गया? अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी बेकसूर है, बेकसूर है। पूरा हिंदुस्तान कह रहा है, मुसलमान कह रहा है कि अल्लामा मुफ्ती गुलाम यानी मुफ्ती सलमान अजहरी बेकसूर है। हिंदू भी कह रहा है कि मुफ्ती सलमान अजहरी को रिलीज किया जाए। मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन शर्म आनी चाहिए कानपुर में रहने वाला कौसर मजीदी को, शर्म आना चाहिए कि तुझको तो चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए जब पूरा हिंदुस्तान कहता है रिलीज सलमान अजहरी, रिलीज सलमान अजहरी। तू हरामी कहता है कि उसकी जांच करना चाहिए। मैं कहता हूँ कि कौसर मजीदी, तुमने दलाली का ठेका कब से ले रखा है? तुम कितने पैसे में बिके हो? लाख रुपए में बिके हो, करोड़ रुपए में बिके हो, या तुमको राज्यसभा की टिकट का यानी तुमको दिया गया है? तुम कितने बिके हो? मैं कहना चाहता हूँ कौसर मजीदी, बिक जाओ, तुम बिक जाओ। बिकने वालों का हाल वही होता है। वसीम रिजवी बिका था तो उसका आलम क्या हुआ था कि धोबी का कुत्ता न घर का रहा था न घाट का रहा था। तेरा भी वही हश्र होगा। तकलीफ होती है, दिल के फफूले चल उठे सीने के दाग से, घर को मियां आग लग गई घर के चला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नवासाए फखरे बिहार, मसलके आला हजरत
उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। इल्म का दरिया फैज के सागर मुफ्ती सलमान अजहरी जिंदाबाद, नवासाए फखरे बिहार जिंदाबाद। मैं कहना चाहता हूँ कि घर को आग लग गई, घर के चिराग से कुछ तो शर्म कर लो। अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी अपने बाप की बात नहीं करते, रसूल पाक की बात करते हैं। वो तो यही चाहते हैं कि बच्चा बच्चा कहे, यानी बच्ची बच्ची कहे। वो तो यही चाहते हैं कि नौजवान कहे, वो ये तो यही चाहते हैं कि हमारी बहन कहे। वो तो यही चाहते हैं कि हमारे भाई आला हजरत की जबानी कहे। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से कम, लिल्लाही हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। उसका तो यही पैगाम है। वो तो यही चाहते हैं कि बच्चा बच्चा पुकार करके कहे, खाक हो जाए अबू जलकर मगर हम तो रसा दम में, जब तक दम रहेगा जिक्र उसका सुनाते। नारे तकबीर, नारे उसके मकाम को बढ़ा दूं। अल्लाह जब किसी के मकाम को बढ़ाना चाहता है, नहीं सुना था हुजूर मुजाहिद मिल्लत के ताल्लुक से कि आप मक्का पाक में गए, आपको यानी जेल में डाल दिया गया, लेकिन अल्लाह ने आपके कदम की बरकत से फतह से आपको नवाज दिया। अल्लामा रईसुल कादरी, जिसको अल्लामा अरशदुल कादरी कहा जाता है, वो 2 साल तक जेल में रहे। जेल में रहने के बाद काम ये हुआ कि आपने उस जेल में ज़ेर व ज़बर तहरीर फरमाई। उसी जेल में आपने जलजला लिख करके दिखाया, ऐवान के बातिल में जलजला पैदा कर दिया। इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दीवाना जीने के लिए पैदा नहीं हुआ है, दीवाना तो मदीने के लिए पैदा हुआ है। घबराने की कोई जरूरत नहीं, तुम जीने के लिए पैदा हुए हो, हम तो मदीने के लिए पैदा हुए हैं। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से कम, लिल्लाही हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। बात दूर न चली जाए, बस मैं ये समझा रहा था कि मुत्तहिद हो जाइए, एक दूसरे से प्यार कीजिए, एक दूसरे से मोहब्बत फरमाइए। देखिए उसकी बरकत आपके घर में होगी, उसकी बरकत कमाई में होगी, उसकी बरकत समाज में देखने के लिए मिलेगी, उसकी बरकत हमें अपनी सोसाइटी में देखने के लिए मिलेगी। जिस इनकलाब का इंतजार हम 100 साल से करते हैं, अगर हमारी बहन कनीज़े फातिमा बन जाए, हमारा भाई अगर गुलाम हुसैन बन जाए, गुलाम गौस बन जाए, उस इनकलाब की आमद का इंतजार हमको नहीं करना पड़ेगा। मैं चलते चलते एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये जलसा है किस नाम पर? बराए तामीर रजा जामे मस्जिद, मस्जिद की तामीर करना बेहद जरूरी। हजरत इस पे मुकम्मल गुफ्तगू करेंगे, बस मैं एक झलक आपको दे के जाना चाहता हूँ। आज पूरी दुनिया में सुन्नी सहुल अकीदा 80% है, 20% में यानी तमाम बातिल फिरके हैं। लेकिन उसके बाद भी अलमिया ये है कि बातिल फिरका अपने पैसे को काम में लाता है। ये कीमती बात आपको कह रहा हूँ। बातिल फिरका अपने वक्त को काम में लाता है, बातिल फिरका अपने टाइम को काम में लगाता है। लेकिन हम सुन्नी सहुल अकीदा, हम अपने पैसों को बर्बाद करते हैं, हम अपने वक्तों को बर्बाद करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, यानी आप देखेंगे उनकी मस्जिदों को तो देख करके दंग रह जाएंगे, आप उनके मदरसे को देखेंगे तो देख करके दंग रह जाएंगे, आप उनकी लाइब्रेरी को देखेंगे तो देख करके दंग रह जाएंगे। 20% होने के बाद भी आज उसकी मस्जिद खूबसूरत है, 20% होने के बाद भी आज उसके मजार यानी उसका मदरसा खूबसूरत है, 20% होने के बाद भी आज उसकी लाइब्रेरी चमक रही है। हम 80% हैं लेकिन खूबसूरत क्यों नहीं? हमने अपना पैसा चाय में तो गंवा दिया, हमने अपना पैसा गुटखा में लगा दिया, हमने अपना पैसा घूमने में लगा दिया। मैं कहना चाहता हूं कि अगर तुम 200 रुपया मजदूरी कमाते हो, 5 रुपया निकाल के लिए मस्जिद के लिए रख दे। अगर तुम 400 रुपया मजदूरी कमाते हो, 10 रुपया निकाल के मस्जिद के लिए रख दे। अगर तुम 1000 कमाते हो तो 50 रुपया निकाल करके मस्जिद के लिए रख दे। कसम है खुदा की, ये बहाना मत करके उनको सऊदिया से रियाल आता है, ये बहाना काम नहीं चलेगा। बल्कि उनका डॉक्टर ताउन करता है, उसका इंजीनियर ताउन करता है, उसकी आवाम ताउन करती है, उसकी औरतें ताउन करती है। हमारे अंदर ताउन का मजाज नहीं, चाय पीने का मजाज है। हमारे अंदर ताउन का मजाज नहीं, पान खाने का मजाज है। हमारे अंदर राह खुदा में देने का मजाज नहीं, गुटखा खाने का मजाज है। जिस दिन से तुम अपनी कमाई का 5 रुपया निकाल के लिए मस्जिद के लिए रख दोगे, एक सऊदिया क्या दर्जनों सऊदिया नाकाम हो जाएगा, सुन्नियों का मदरसा खुशहाल मालामाल हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नवासाए फखरे बिहार, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह तबारक तआला इन्हीं चंद बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं नहीं चाहता इसलिए कि मेरे दोस्त हजरत अल्लामा इकबाल साहब भी हैं, जुनैद साहब भी हैं, सब अपने हैं। ये हमारे बाबा यानी बाबाए तकरीर हम इसको कहते हैं, बहुत पुराने खतीब बैठे हुए हैं, नादिर भाई हैं, बेहतर बस्तुलवी साहब हैं। अल्लाह तबारक तआला इन्हीं बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।